हीट प्रोटेक्टर का भी यूज़ इसके अंदर किया गया है, जिससे कि जो इंजन की गर्माहट है, सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो इंजन के अंदर ही हुआ है। ये जो इंजन है ये पूरी तरीके से काम इसका क्या है, DI से किस तरीके से अलग है, वो भी आपको बताने की कोशिश मैं करता हूँ। हाई स्पीड टर्बो का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखें आप, हाई स्पीड टर्बो का यूज़ किया जाता है CRDI इंजन के साथ। और जो गियर बॉक्स है ये इसका हाईलाइट है, ये आप देखो, मतलब ऐसा लगेगा आपको जैसे कि लीवर आपका फ्री हो गया। ये कारण क्या है इसका, और ये यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे इसका जो हाईलाइट है ये है इसका। अब डीजल सेवर मोड में डाल देता हूँ मैं, इसको नॉर्मल मोड में डाल दूंगा अगर मुझे नॉर्मल चलाना है। अगर मुझे पावर का काम करना है, पावर लेनी है, तो मैं इसको पावर मोड में डाल दूंगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो जैसा आपका काम है, जैसा आपका लोड है, उस हिसाब से ट्रैक्टर को आप ले जा सकते हो। और इसका एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। ये बेनिफिट, ये काम किस तरीके से करेगा। तीसरे गियर में था, मैंने आपका डायरेक्ट जो है सैडल गियर पीछे प्रेस किया, ट्रैक्टर मेरा पीछे जाने लग गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। जिस ट्रैक्टर का रिव्यू आज की वीडियो में करूंगा, शायद आप लोगों ने किसी वीडियो में इसका रिव्यू ना देखा हो, देखा भी होगा तो बारीकियों से फीचर आप लोगों ने इस ट्रैक्टर के बिल्कुल भी नहीं जाने होंगे कि कौन कौन से इसके अंदर फीचर आपको मिल जाते हैं, किस तरीके से अलग है, क्या खासियतें हैं इसके अंदर। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे साथ में ये खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशल महिंद्रा नोवो 755 DI। आज की वीडियो में इस हाथी से दिखने वाले ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे कि ये ट्रैक्टर खास क्यों है, फीचर कौन कौन से इसके अंदर मिल जाते हैं, आवाज़ कैसी देखने को मिलेगी, टर्निंग रेडियस कैसा देखने को मिलेगा, और इंजन की किस तरीके से खास है, इंजन के अंदर कौन से वो फीचर हैं जो DI से इसको अलग बना देते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन आप इसका देखोगे, बहुत ज़्यादा शानदार और भारी भरकम सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। एक प्रीमियमनेस वाली जो फील है वो ट्रैक्टर ये देता है। बाकी यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त महिंद्रा ने इसके अंदर दिया है। डार्क रेड और कुछ ब्लैकिश टाइप का जो कलर है वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है आपको, जो कि एक प्रीमियमनेस, मैं अगर कह रहा हूँ बार बार वर्ड, तो वो इसके लिए कहना गलत इसलिए नहीं है क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा शानदार इसका रखा है। चेसी का कलर कंप्लीट आपको ब्लैक देखने को मिलेगा, बोनेट का, मडगार्ड, फेंडर वगैरह का डार्क रेड, कुछ ब्लैकिश टाइप का जो कलर है वो देखने को मिल जाएगा। फ्रंट का जो लुक है वो आपको पहले की तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर हैलोजन बल्ब के साथ में आने वाली हेडलाइट इसके अंदर दी गई है, काफ़ी तगड़ी और काफ़ी अच्छी रोशनी ये निकाल कर देती हैं। महिंद्रा का जो 3D लोगो है काफ़ी शार्प लुक के साथ में आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट में आप देखोगे तो ये जाली दी गई है पूरी फ्रंट में, और एक जाली यहाँ पर भी दी गई है ताकि इसका जो एयर सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो और जो इंजन है इसका वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। बाकी साइड में भी एक जाली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इसी तरीके की जो जाली है वो उस तरफ भी आपको देखने को इसके अंदर मिल जाती है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो जेरिकन वेट आपको देखने को मिल जाता है, कंपनी फिटेड जेरिकन वेट इसके ऊपर दिया गया है। 27 kg की एक प्लेट इसके ऊपर लगाई गई है और ऐसी 8 प्लेटें इसके ऊपर लगाई गई हैं। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। अराउंड मैं आपको बता देता हूँ 2.5 कुंटल ये पूरा जो टोटल वेट है वो 2.5 कुंटल के समथिंग वेट इसके ऊपर लगाया गया है। प्रोटेक्टर का भी काम करेगा और लुक को भी अट्रैक्टिव ये बनाता है। ये इस तरीके से इसकी जो ग्रिल टाइप है ना वो डिज़ाइन कंपनी ने की है। बाकी साइड में अगर आप देखोगे तो महिंद्रा का जो लोगो है वो तो फ्रंट में मिल जाता है, जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है, जो कि क्रोम के साथ में ये दे रखी है। ब्लैक क्रोम के साथ में यहाँ पर महिंद्रा की ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ पर आप देखोगे नोवो 755 की ब्रांडिंग जो है वो सिल्वर क्रोम के साथ में दी गई है। तो कॉम्बिनेशन जो ज़बरदस्त इसका निकल कर आता है वो बहुत ज़्यादा शानदार निकल करके इसका आता है। बाकी यहाँ पर देखोगे ना, ये भी कुछ पार्ट इसके अंदर क्रोम के ऐड किए गए हैं, सिल्वर क्रोम के साथ में यहाँ पर ये ऐड किए गए हैं। तो ये जो लुक है इसके उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ एनहेंस करने का काम करते हैं। 4 व्हील ड्राइव का जो एक स्टिकर है, ये स्टिकर नहीं कहूँगा इसको मैं, ये भी एक आप कह सकते हो 3D कटिंग के साथ में पूरा लोगो ही डिज़ाइन इसके ऊपर यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर फ्रंट एक्सल आप इसका देखोगे पूरी तरीके से हैवी ड्यूटी और सील्ड एक्सल इसके अंदर देखने को आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो फ्रंट एक्सल है ये आपको प्लैनेटरी ड्राइव के साथ में मिलता है। ये प्लैनेटरी गियर आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे, तो ये बेसिकली इसके अंदर प्लैनेटरी गियर हैं। तो जो फ्रंट एक्सल है वो पूरी तरीके से प्लैनेटरी ड्राइव है। फ्रंट के जो टायर हैं ये आपको MRF के देखने को मिल जाते हैं। 12/4/24 इनका जो टायर साइज है वो यहाँ पर रखा गया है। अगर बात करूंगा इसके स्टीयरिंग की तो इसके अंदर आपको डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। ये इसके अंदर जो फेंडर हैं, फ्रंट मडगार्ड हैं फ्रंट टायर्स के लिए, उनकी फिटमेंट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से की गई है। स्प्रिंग का यूज़ यहाँ पर इसलिए किया गया है ताकि झटके वगैरह या धचके वगैरह में जब आपका ट्रैक्टर हिले तो मडगार्ड आपके उसको जो है उस झटके को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, उनके अंदर कोई
टूट फूट या उस तरीके वाली दिक्कत महसूस आपको ना हो। तो उन चीज़ों का भी खास यहाँ पर कंपनी ने ध्यान रखा है। बाकी अगर आप बोनेट को ओपन इसके करोगे तो यहाँ से इसके बोनेट को ओपन करने के लिए ये इसके अंदर इस तरीके का जो लॉकिंग सिस्टम है वो दे रखा है। हल्का सा आपको ऊपर प्रेस करना है और बोनेट ऑटोमेटिकली ऊपर ये चला जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो डुअल गैस स्टड काफ़ी हैवी ड्यूटी साइज़ की इसके अंदर लगाई गई हैं, जिसकी सहायता से जो बोनेट है इसका वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। हीट प्रोटेक्टर का भी यूज़ इसके अंदर किया गया है, जिससे कि जो इंजन की गर्माहट है उससे आपकी जो चेसी है, जो बोनेट है, उसका पेंट वगैरह ख़राब ना हो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। जो एयर क्लीनर है ये आपको ड्राई टाइप का मिल जाता है, प्री क्लीनर के साथ में दे रखा है। काफ़ी अच्छे से एयर को क्लीन करके तब इंजन के अंदर ये सप्लाई करता है। चोकिंग सेंसर के साथ में दे रखा है, ताकि आपका फिल्टर अगर चोक हो जाता है तो आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर ये इंडिकेट कर देता है। ये कूलेंट के लिए कंटेनर दे रखा है, ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में आता है। जैसे ही आपके रेडिएटर में कूलेंट कम होता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको फिल कर देता है। तो ये इसका काम होता है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो रेडिएटर के आगे ये प्रोटेक्टर एक तरीके से आप कह सकते हो जाली भी दी गई है, जिसको कि निकाल करके आप साफ़ कर सकते हो अगर आपके इसमें कोई धूल वगैरह के या उस तरीके के कण फंस जाते हैं, जिससे कि आपका रेडिएटर के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों मेनली बात करेंगे इसके इंजन की, जिसके अंदर इसके सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो इंजन के अंदर ही हुआ है। ये जो इंजन है ये पूरी तरीके से CRDI इंजन आपको मिल जाता है। महिंद्रा का खुद का डिज़ाइन किया हुआ इंजन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इंडिया, जो कि मेड इन इंडिया इंजन है। तो ये एक प्राउड वाला जो फील है ना वो भी देता है, क्योंकि सबसे पहले महिंद्रा ने मार्केट के अंदर अपने जो CRDI मॉडल्स हैं वो उतार दिए थे, और उसके साथ साथ में अब बिक्री भी जो सेल है वो भी इसकी चालू कर दी है महिंद्रा ने। और यहाँ पर इंजन की मेनली बात करेंगे तो इसके अंदर 4 सिलेंडर हाई प्रेशर कॉमन रेल के साथ में जो इंजन है वो इसके अंदर दिया गया है। 3823 सीसी का इसके अंदर ये इंजन भाइयों लगाया गया है। कंप्लीट जो इंजन है वो टर्बोचार्ज इंजन है, 2100 रेटेड RPM वाला इसके अंदर ये इंजन लगा रखा है। ट्रैम 4 सीरीज का इंजन है इसके अंदर ये। भाइयों अगर इसकी SFC की बात करूंगा तो 268 ग्राम पर किलोवाट की SFC है इस इंजन की। और इसके अगर पंप की बात कर लूँ, जो कि इसका हाईलाइट है, जैसे आप देख पा रहे होगे ये इसके अंदर आपको दिख रही होगी कॉमन रेल, ये है कॉमन रेल। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर जो हाई प्रेशर है डीजल का वो लगातार बना रहता है, जिससे कि सेंसर के थ्रू वो ऑपरेट होता है। जब सेंसर उसको इंडिकेशन देगा तब जो आपका इंजेक्टर है वो पिस्टन के ऊपर स्प्रे करेगा। तो इसके अंदर काम इसका क्या है, DI से किस तरीके से अलग है, वो भी आपको बताने की कोशिश मैं करता हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर प्रेशर लगातार बना रहता है और हाई प्रेशर बना रहता है, जबकि DI के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर एक पंप होता है सिंपल, उसके अंदर 4 नोजल होती हैं जो कि डायरेक्ट स्प्रे करती हैं। प्रेशर बना स्प्रे करा, प्रेशर बना स्प्रे कर दिया, तो वो उसका काम होता है। इसका काम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पर आपको केवल 2 ही नोजल दिखेंगी और ये छोटा सा आपको पंप दिखेगा, जिसका काम ये है कि हाई प्रेशर को लगातार बना करके रखना। और एक नोजल इसकी डीजल उठाती है पिस्टन उसके डीजल टैंक के अंदर से, एक नोजल इसकी कॉमन रेल के अंदर डीजल को भेज करके उसका जो प्रेशर है उसको लगातार कंटिन्यू करती है। तो ये वर्क इस तरीके से करता है। बाकी इसको अगर आप समझना चाहते हो, 3D एनिमेशन के जरिए समझना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक कंप्लीट वीडियो आज से लगभग 6-7 महीने मेरे ख्याल से हो गए होंगे पहले ही इसका बना दिया था कि वर्क किस तरीके से करता है CRDI। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आई होप आपको इसके बारे में जो समझ में आ गया होगा कि CRDI काम किस तरीके से करता है। अगर नहीं समझ आया तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते। बाकी जो इसके अंदर इंजन है ना, ये टर्बोचार्ज इंजन है प्रॉपर। और ये इसका अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पर लगा रखा है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भाइयों काम करता है, जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनके अंदर अगर कोई हार्मफुल गैस रहती है या निकलती है तो उसको फिल्टर करके इको फ्रेंडली गैस में कन्वर्ट ये करता है। ये काम होता है इसके कैटालिटिक कन्वर्टर, इसका ये काम होता है। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये इसकी टर्बो यहाँ पर फिटिंग की गई है। हाई स्पीड टर्बो का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखें आप, हाई स्पीड टर्बो का यूज़ किया जाता है CRDI इंजन के साथ। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे तो डुअल पंप है, एक इसके अंदर पावर स्टीयरिंग के लिए है, एक इसके अंदर हाइड्रोलिक्स के लिए दे रखा है। और ये जो इंजन है ना, इसका एक दिमाग भी होता है, जो ECU होता है, ECU भी इसके अंदर लगाया जाता है, जिसका काम होता क्या है, हर एक सेंसर उसको मेज़र करके ECU तक पहुंचाता है, और ECU कंट्रोल करता है इंजन को कि किस तरीके से कितना डीजल उसको सप्लाई करना है, किस तरीके से वर्क आपका ट्रैक्टर कर रहा है, किस लोड पर चल रहा है, इंजन आपका दब रहा है या नॉर्मल चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें इंडिकेशन करता है आपका ECU, जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो वो काम होता है आपका ECU का। तो ये जो इंजन है वो पूरी तरीके से इसके अंदर एडवांस इंजन का यूज़ किया गया है। अब इंजन के बारे में तो भाइयों काफ़ी बात कर ली, प्लेटफॉर्म की तरफ भी हम चलते हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर
डुअल जो है फुट स्टेप आपको मिल जाते हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है इसका वो काफ़ी ऊंचा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है। ऊंचा इसलिए भी है क्योंकि जो ट्रैक्टर है वो 75 HP की कैटेगरी का है, टायर साइज बड़ा है और जो प्लेटफॉर्म है वो गियर बॉक्स के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो फ्लैट है इसके अंदर। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो हीट प्रोटेक्टर भी इसके अंदर लगाए गए हैं। ये इसके अंदर टूल बॉक्स है, छोटा मोटा सामान वगैरह इसके साथ में कैरी आप कर सकते हैं। डीजल टैंक इसके अंदर लोहे का आपको मिल जाता है। अराउंड बता देता हूँ 75 से 80 लीटर के अराउंड का जो डीजल टैंक है वो इस ट्रैक्टर के साथ में आपको मिल जाता है। ये हैंडल बार यहाँ पर लगा रखे हैं ताकि इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इजीली चढ़ और उतर पाएं। इस तरीके से आप इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। चढ़ जाता हूँ और आपको ऊपर से दिखाता हूँ इसको। यहाँ पर आप इस तरीके से इसके ऊपर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पूरा ही फ्लैट है और काफ़ी स्पेसियस प्लेटफॉर्म है। मेरी हाइट 6 फीट के अराउंड है और मैं काफ़ी कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो क्लच पैडल जो है वो आपको सस्पेंडेड टाइप इसके अंदर मिल जाता है और जो क्लच है वो आपको डबल मिलता है इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच के साथ। ये जो है इसका पीटीओ क्लच है जो कि इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर के साथ में आता है, क्लच लीवर के साथ में। ये इसके अंदर पार्किंग के लिए जो ब्रेक है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। कारों की तरह ही पार्किंग ब्रेक दे रखा है और जो गियर बॉक्स है ये इसका हाईलाइट है। ये आप देखो, मतलब ऐसा लगेगा आपको जैसे कि लीवर आपका फ्री हो गया। ये कारण क्या है इसका, इसके अंदर फुल्ली सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स का यूज़ किया गया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फीचर सारे एडवांस डाले गए हैं, तो गियर बॉक्स भी इसके अंदर एडवांस ही डाला गया है। हाई लो मीडियम गियर बॉक्स है। 5 स्पीड आपको इसके मेन गियर लीवर के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। टोटल जो गियर हैं वो 15 स्पीड आपको मिलती हैं और 15 ही इसके अंदर रिवर्स आपको स्पीड मिल जाती हैं शटल लीवर की सहायता से। यानी कि हर गियर में आप आगे और हर गियर में आप पीछे इस लीवर की सहायता से अपने ट्रैक्टर को इजीली ले जा सकते हैं। तो ये जो ट्रैक्टर है पूरा सडल शिफ्ट के साथ में आता है। जैसा आपका यंत्र है, जैसा आपका काम है, उसी हिसाब से इस ट्रैक्टर को आप इजीली चला सकते हैं। बाकी यहाँ पर 4 व्हील और 2 व्हील में ले जाने के लिए लीवर दे रखा है। ये इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक भाइयों यहाँ पर दे रखा है। ब्रेक पैडल और क्लच पैडल मैंने आपको बता दिया सस्पेंडेड टाइप है और जो ब्रेक हैं वो आपको इसके अंदर ऑयल इमर्स्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। ये इसके अंदर लाइट वगैरह के और हॉर्न वगैरह के इंडिकेटर वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं ये यहाँ पर मिल जाते हैं। कारों की तरह ही डिज़ाइन किया गया है। डैशबोर्ड की तरफ आप अगर देखेंगे थोड़ा सा इसका, तो मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो, पूरा जो डैशबोर्ड है वो पूरी तरीके से डिजिटल है और हर एक चीज़ के लिए इसके अंदर इंडिकेशन लाइट आपको दिख जाएगी। ये आप देखो, हर एक चीज़ आपको डैशबोर्ड के अंदर ये शो करेगा। एनालॉग आरपीएम मीटर आपको ज़रूर शो हो रहा होगा, बट ये भी डिजिटल है और एनालॉग तरीके से शो आपको ये करता है। बाकी इसके अंदर स्पीड आपको ये शो करेगा, ट्रिप आपको शो करेगा कि कितनी स्पीड से आपका ट्रैक्टर चल रहा है, कितने किलोमीटर चल चुका, घंटे आपको ये शो करेगा, टेम्परेचर आपको शो करेगा, फ्यूल आपको शो करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर ये शो करके देता है। और ये यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे इसका जो हाईलाइट है ये है इसका, ये मोड आपको दिख रहे होंगे, जिसके अंदर होगा क्या कि जैसे आपका काम है उस हिसाब से आप ट्रैक्टर को इसके जो मोड हैं उनको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको अब डीजल सेवर मोड में डाल देता हूँ, मैं इसको नॉर्मल मोड में डाल दूंगा अगर मुझे नॉर्मल चलाना है। अगर मुझे पावर का काम करना है, पावर लेनी है, तो मैं इसको पावर मोड में डाल दूंगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो जैसा आपका काम है, जैसा आपका लोड है, उस हिसाब से ट्रैक्टर को आप ले जा सकते हो। और इसका एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। ये बेनिफिट, ये काम किस तरीके से करेगा, अगर आप पावर मोड में चलाओगे तो ये आपको 75 HP पूरी पावर निकाल करके देगा पावर मोड में। नॉर्मल मोड में चलाओगे तो ये आपका ट्रैक्टर बन जाएगा 65 HP की पावर निकाल करके आपको देगा। और आप चलाओगे इसे डीजल सेवर मोड में तो ये आपका ट्रैक्टर 55 HP के बराबर की डीजल खपत करेगा और 55 HP के बराबर का जो काम है वो ये निकाल कर देगा। तो जैसा आपका काम है, जैसा आपका लोड है, उस हिसाब से आप ट्रैक्टर को अपने उसी मोड में चला सकते हो। तो ये काफ़ी एक, मैं कहूँ कि एडवांस जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर डाली गई हैं। और अब मैं आपको जो ट्रैक्टर की आवाज़ है ना उसको सुनवाने की कोशिश करूंगा और इसका जो टर्निंग रेडियस है उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि टर्निंग रेडियस कैसा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखो, स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जैसे कि CRDI इंजन है। और जो रेटेड RPM है वो अराउंड बता देता हूँ आपको 800 साढ़े 800 के अराउंड जो रेटेड RPM है वो इसके रहते हैं, नॉर्मल जो RPM है। और जैसे मैं इसकी रेस को रेव करूँगा, यहाँ पर आप देखो रेस्पॉन्स भी तुरंत निकाल करके देता है। यानी कि रेस्पॉन्स में भी आपको डिले महसूस नहीं होगा, तुरंत रेस्पॉन्स निकाल करके ये देता है। जैसे मैं रेस को रेव करूँगा उस तरीके से ये तुरंत रेस्पॉन्स देता है। RPM मीटर तुरंत वर्क करता है इसका। बाकी यहाँ पर जो टर्निंग रेडियस है इसका वो भी आप चेक करेंगे। ये आप देखो, ये आप देखो ट्रैक्टर न्यूट्रल खड़ा हुआ है और जैसे मैं इसके स्टीयरिंग को ऑपरेट कर रहा हूँ ना भाइयों, तो ट्रैक्टर मेरा आगे जाने लग रहा है, हल्का मूवमेंट लेने लग रहा है। इतना ज़्यादा जो टर्निंग रेडियस है इसके अंदर मिल जाता है। अगले टायर भाइयों 12, 4, 24 के इसके अंदर दे रखे हैं।
तो टायर साइज़ काफ़ी बड़ा है, उसके बावजूद भी जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी शानदार आपको मिल जाता है। बाकी मैं ऑपरेट करके इसको दिखाता हूँ आपको। मैंने मीडियम के इसको डाल दिया फर्स्ट गियर में और सेटल लीवर की सहायता से मैंने आगे डाल दिया और ये मेरा ट्रैक्टर आगे चलने लग गया। ये आप देखो, गियर शिफ्टिंग यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल कोई गियर बॉक्स से आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल नॉर्मल इजीली शिफ्टिंग इसके अंदर हो जाती है। यहाँ पर आप देखो ट्रैक्टर तीसरे गियर में था, मैंने आपका डायरेक्ट जो है सैडल गियर पीछे प्रेस किया, ट्रैक्टर मेरा पीछे जाने लग गया। ये आप देखो, तो मुझे कोई अलग से इसके अंदर लीवर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप मुझे इसका जो सैडल का लीवर है उसको प्रेस करना है और इजीली ट्रैक्टर मेरा आगे पीछे चलने लग जाता है, क्योंकि सैडल लीवर आपको मिल जाता है। प्लस इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो सिंक्रोमैक्स का यूज़ किया गया है, तो गियर शिफ्टिंग करते हुए आपको कोई आवाज़ वगैरह उसके अंदर से नहीं आती कि जैसे कि आपका ट्रैक्टर गियर आप शिफ्ट कर रहे हो तो आवाज़ करे, गियर बॉक्स से आवाज़ आए, तो वो दिक्कत भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। भाइयों अगले टायर्स के बारे में हमने बात कर ली थी, MRF के हैं 12/4/24 के। पिछले टायर्स की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये भी आपको MRF के ही देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज है यहाँ पर 18/4/30, तो टायर साइज काफ़ी बड़ा है, ट्रैक्टर के हिसाब से सफिशियंट है। रिम का जो कलर है यहाँ पर प्रॉपर वाइट नहीं है, हल्का येलोइश शेड उनके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और जो बैटरी बॉक्स है ये यहाँ पर अगर आप दिखाएंगे तो बैटरी बॉक्स इसके अंदर साइड में दे रखा है, जो कि प्रॉपर एक फिटमेंट के साथ में प्लेटफॉर्म इसके ऊपर है और ये प्लेटफॉर्म के नीचे इसको डिज़ाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर आपके इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ये जितना गियर बॉक्स नीचे तक है या आपकी 4 व्हील ड्राइव की रोड है वहाँ तक ही है, ऐसा नहीं है कि उससे नीचे जाए, तो ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर भी ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बाकी 4 व्हील की जो रोड है वो आपको पूरी तरीके से कवर्ड देखने को मिलेगी। एक प्रोटेक्शन उसके ऊपर कवर लगा रखा है आपका फाइबर का, और नीचे एक प्रोटेक्टर कवर लोहे का भी इसके ऊपर लगा रखा है, यानी कि डबल प्रोटेक्शन इसकी जो 4 व्हील ड्राइव की रोड है उसको भी देने की कोशिश कंपनी ने यहाँ पर की है। बाकी जो फेंडर हैं ये भी इसके अंदर काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के डाले गए हैं, काफ़ी प्रीमियम है, इनके अंदर भी आपको फील देखने को मिलेगी। ये सिल्वर कलर का जो पार्ट है ये यहाँ पर मिलेगा। फेंडर के ऊपर जो बैक रेस्ट हैं वो भी मिल जाएंगे। अब इसकी हाइट का एक अंदाज़ा ना आप मेरी हाइट से लगाओ, लगभग मेरी हाइट 6 फीट के अराउंड है और मेरी जो गर्दन है उसके साइज़ तक इसके जो फेंडर हैं उनकी हाइट है, ये आप देखो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि ये हाथी कितना बड़ा है, कितना बड़े साइज़ का ये हाथी डिज़ाइन कंपनी ने किया है। अब मैं मेनली बात करूँगा पिछले हिस्से की, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप देखो जो इसके अंदर रियर एक्सल हैं ये आपको स्ट्रेट टाइप के मिलेंगे। फुल्ली हैवी ड्यूटी रेयर एक्सल इसके अंदर डाले गए हैं, जो कि प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में आते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो कैनोपी है जैसे कि आप देख पाएंगे, थोड़ा सा अगर आप पीछे से दिखाएं, जो इसके अंदर कैनोपी है ये आपको कंपनी फिटेड मिल जाती है और एडजस्टेबल कैनोपी है। यहाँ से आप इसको ऊपर या नीचे एडजस्ट भी कर सकते हो। और कैनोपी की जो फिटमेंट है, अब आप फिटमेंट दिखाने की हमारे किसान भाइयों को कोशिश करें। यहाँ पर जो फिटमेंट है मडगार्ड से फिटमेंट नहीं है, जो इसका रियर एक्सल है उसके अंदर प्रॉपर होल दिए गए हैं, यानी कि डिज़ाइनिंग करते वक्त उन चीज़ों का भी ख्याल रख करके तब इसको डिज़ाइन किया गया है इसके रियर एक्सल को। और यहाँ प्रॉपर फिटमेंट आप देखो, इसकी इतनी ज़्यादा हैवी फिटमेंट दी गई है इसके अंदर कि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ फिटमेंट दी है या कुछ कंपनी फिटेड कंपनी ने काम इसके अंदर किया है। बाकी जो फेंडर हैं उनकी फिटमेंट यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, तो फेंडर की फिटमेंट अलग है और आपका जो कैनोपी है उसकी फिटमेंट अलग है। कोई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई बीच में एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग दोनों को डिज़ाइन किया गया है। बाकी इसकी मेनली अगर बात करेंगे हिच की, तो एडजस्टेबल हिच मिल जाता है। सेंसिंग की बात करूंगा तो डुअल पॉइंट आपको इसके अंदर सेंसिंग के लिए भाइयों देखने को मिल जाते हैं। और मैं अगर बात करूंगा भाइयों पीटीओ की, तो इसके अंदर आपको डुअल पीटीओ मिल जाती है। 540 प्लस रिवर्स आप ले सकते हैं या 540 प्लस मल्टी स्पीड पीटीओ भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। पीटीओ एचपी की बात अगर मैं करूँगा दोस्तों, तो इसके अंदर आपको 64.3 एचपी की जो पीटीओ पावर है वो देखने को मिल जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी आपको डुअल देखने को मिल जाते हैं, कंपनी फिटेड कैप के साथ में दे रखे हैं। कोई भी प्रेशर का अगर आप इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हैं, आपकी कोई प्रेशर हैरो हो गई या प्रेशर कल्टीवेटर हो गया या रिवर्सेबल एम्बी प्लाव हो गया, तो इसकी सहायता से इजीली आप चला सकते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो लीवर है उसकी पोजीशनिंग आप देखो बिल्कुल ड्राइवर के रेंज में ही दे रखी है। हर एक चीज़ जो है उस तरीके से डिज़ाइन की गई है ताकि ड्राइवर चलाते हुए पूरा कंफर्टेबल रहे इसको। और ये पीछे इसके अंदर रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है, यहीं पर बोतल होल्डर है। यहाँ पर आप देखोगे तो 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहाँ पर लगा रखा है। ट्रॉली वगैरह में अगर आप लाइट फिटिंग करना चाहते हैं तो इसकी सहायता से इजीली कर सकते हैं। ये इसका चार्ट है, अगर आप हमारे किसान भाइयों को चार्ट दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इसकी दी गई है 9वें महीने 2022 की बिल्कुल लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है इस ट्रैक्टर की। 268 ग्राम
पर किलोवाट की SFC है, जैसे मैंने आपको बता दिया था। PTO HP के बारे में आपको बता दिया, 64.3 HP की PTO पावर है इसकी। बाकी ये यहाँ पर इसका मॉडल लिखा हुआ है नोवो 755 DI PP 4 व्हील ड्राइव। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अब मेनली बात कर लेते हैं लिफ्टिंग कैपेसिटी की। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर लिंकेज का जो साइज़ है उसको चेक करें। काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी साइज़ की इसके अंदर जो लिंकेज हैं वो डाली गई हैं। साइड में जैक सिस्टम दिया गया है। लिंकेज को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए दोनों तरफ आपको एडजस्टिंग हिच देखने को मिल जाते हैं। यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। दोनों लिंकेज को आप अपनी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ तो अराउंड आपको बता देता हूँ 3000 किलोग्राम से 3500 किलोग्राम तक की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो इस ट्रैक्टर के साथ में आपको मिल जाती है। पीछे की तरफ जो बैकलाइट है इसकी वो भी यहाँ पर लगाई गई है। ये आप अगर देख पा रहे होंगे इसके अंदर, ये इसके अंदर इंडिकेटर दिए गए हैं। इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ में ही है, बट उनकी डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। नंबर प्लेट लगाने के लिए भी प्रॉपर जो जगह है, जो फिटमेंट है, वो कंपनी ने इसके ऊपर दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना महिंद्रा नोवो 755 DI CRDI इंजन के साथ में आने वाले ट्रैक्टर के बारे में। इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया। आवाज़ मैंने आप लोगों को इसकी सुनवा दी, चला करके मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया। टर्निंग रेडियस आपको मैंने इसका दिखा दिया कि टर्निंग रेडियस कैसा है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस ट्रैक्टर की, तो फुल्ली फीचर लोडेड ट्रैक्टर ये कंपनी ने तैयार किया है। और आज की वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स करूँगा मैं छतवाल एंड सन्स कुरुक्षेत्र महिंद्रा डीलरशिप का, जिन्होंने हमें ये ट्रैक्टर प्रोवाइड कराया। अगर आप नज़दीक से हैं तो यहाँ पर विज़िट करके ट्रैक्टर की ट्राई ले सकते हैं। ख़रीदना चाहते हैं तो इजीली ख़रीद सकते हैं। आपको ट्रैक्टर अवेलेबल मिल जाएगा 24/7 आपको ट्रैक्टर यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा भाइयों। वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, सिंपल वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ऐसा ही कॉन्टेंट ऑन द वे है, लगातार आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी नई वीडियोस ऑन द वे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लेना। यहाँ पर भी आपको ऐसा ही नया और रोमांचक कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और लाजवाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।